नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डाई एटॉमिक के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्राई एटॉमिक के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले हेडिंग जो फर्स्ट है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो देखिए बेसिकली जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हम मॉलिक्यूल्स के बीच में निकालते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं पहले कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड between two atoms in a molecule तो यही बॉन्ड ऑर्डर होता है कि एक मॉलिक्यूल होगा, दो एटम के बीच में क्या होंगे, बॉन्ड बने होंगे। जितने उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वही हमारा क्या होगा, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिफाइन करने चलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किस किस मॉलिक्यूल में होते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें एक एटम होगा। तो एक एटम के बीच में तो बॉन्ड बनेगी नहीं। बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने एटम चाहिए? दो। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, तो क्या इसी में खुद के बॉन्ड बनेंगे? नहीं बनेंगे। यहाँ पे तो लिखा है ना कम से कम, मतलब कितने चाहिए? दो एटम चाहिए। तो ये रहा बी, और ए और बी में जो बीच में बॉन्ड बना है इसी का क्या करना है, हमें ये निकालने हैं कि कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। क्लियर है? चलिए तो हम ये जान गए कि बॉन्ड बनने के लिए कितने एटम चाहिए, मिनिमम 2। निकालते कैसे हैं तो हम आगे जानेंगे। कितने में होता है वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट मोनोएटॉमिक में होगा नहीं, तो हमारे पास क्या आता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे है आपके पास N2, दो है H2, O2, HF। ठीक है, ये सब क्या है, दो एटम है। ठीक है, दो एटम इसमें है, एक मॉलिक्यूल है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका ये जो N है, दो N है, इसके बीच में बॉन्ड कैसा है। देखिए दो N है तो इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। H2 है तो इसके बीच में एक बॉन्ड होंगे, और ये O है तो इसमें O के बीच डबल बॉन्ड होता है। HF है तो इसमें H और सिंगल बॉन्ड F होता है। अब देखिए इस डाई एटॉमिक का निकालने के लिए हम यहाँ से सीधे इसके स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, उस खुद पे खुद दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो कितना आएगा, देखिए कितने बॉन्ड है, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो इसके बीच में बॉन्ड कितना है, 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। देखिए इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें देखते हैं कि उसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखिए
अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो तरह के पॉइंट आते हैं, ठीक है। पहला जिसमें रेजोनेंस हो, दूसरा जिसमें रेजोनेंस ना हो। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें रेजोनेंस ना हो, क्योंकि ये ज्यादातर कंपाउंड इसमें नहीं है जिसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम देखेंगे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस इन्वॉल्व। जिसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व हो ही ना, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस क्या है। तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है SO2 CO2, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। इसका बनाएंगे, देखिए एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो देखिए SO इधर भी है, SO इधर भी है। तो जब हम SO बॉन्ड निकालेंगे ना, तो ये नहीं कि हम इसका भी काउंट करेंगे इसका भी काउंट करेंगे, नहीं, सेम है। तो आप इधर का लीजिए चाहे आप इधर का लीजिए। ऐसे इसमें है CO बॉन्ड, तो चाहे CO बॉन्ड ये निकाल लीजिए चाहे CO बॉन्ड ये निकाल लीजिए, कोई एक ही निकालेंगे। ये नहीं कि हम इसका निकालें तो इसको भी काउंट करेंगे, नहीं, इसमें एक ही कोई काउंट करेंगे। इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कौन सा, OS बॉन्ड ऑर्डर, चाहे SO बॉन्ड ऑर्डर, जो आप मन करे वो ले लीजिए। देखिए SO या OS बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसमें बॉन्ड ऑर्डर आप OC ले लीजिए चाहे CO ले लीजिए, बात तो एक ही है। तो C डबल बॉन्ड O, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 ही है, इधर भी 2 ही है। तो चाहे आप ये काउंट कर लीजिए चाहे ये काउंट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2। आप टोटल काउंट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, चाहे इधर बॉन्ड बना है चाहे इधर बना है, वो तो सेम ही है। इसलिए हम जिसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है, भाई रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इसमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई आयंस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज करे। डीलोकलाइज मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसा उसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये पूरी न्यूट्रल है, इसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनका हम बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से निकालते हैं। क्लियर है? तो आप इसे एक बार कॉपी करें, फिर हम अपने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर की पॉइंट कि ये रेजोनेंस इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई है, अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं चलिए हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। when resonance involve, क्या हो कि जब रेजोनेंस क्या हो, इन्वॉल्व हो। ठीक, अब रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम एक कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे देखिए CO3 2 माइनस, ठीक है, CO3 2 माइनस है, यहाँ पे है PO4 3 माइनस है, ठीक है, यहाँ पे SO4 2 माइनस है, ये हमारे पास कंपाउंड्स है। और ये क्या है, रेजोनेंस इसमें है, कैसे है देखिए, ये कार्बन है ना, कार्बन हो गया, देखिए कितने ऑक्सीजन है, 3, चार्ज कितने हैं इस पर, 2, देखिए 3 ऑक्सीजन है, 2 चार्ज है, तो अगर इसमें 2 चार्ज हैं, 3 ऑक्सीजन है तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो जितना चार्ज होता है उसको छोड़ के जितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचता है वो हम जान लेते हैं कि वो किससे अटैच होगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है। अब कितने बच गए, 2, तो देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, हो गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें कैसे पता कि रेजोनेंस है कि नहीं है, तो देखिए हम रेजोनेंस दिखाते हैं आपको यहाँ से, देखिए ये माइनस है, ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर माइनस होगा, इस पर क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, हो जाएगा माइनस, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज कहाँ गया, यहाँ गया, इस पर गया, इस पर क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, हो गया। देखिए चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। आगे अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, देखिए आप चाहें तो फिर अब देखो आप यहाँ से मतलब घूम के फिर यही आने वाला है, ठीक है। आप देखो ये आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे, तोड़ दो आप, तो इस पर क्या होगा, प्लस, इस पर क्या होगा, माइनस, तो ये वाला क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, O माइनस, O माइनस, और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया ना। तो देखिए ये जो माइनस है वो यहाँ से चलकर यहाँ गया, यहाँ से चलकर यहाँ गया, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये वाला माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज था, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होके देखिए ये यहाँ चार्ज गया, ये वाला चार्ज कहाँ आया है, देखिए ये वाला चार्ज टेबल होके यहाँ आया है, ठीक है। पहले यहाँ चार्ज था, ये न्यूट्रल हुआ, यहाँ चार्ज गया, अभी यहाँ चार्ज आया था जो यहाँ वाला ये वाला चार्ज है, अब यहाँ से होके यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो माइनस चार्ज है ना वो क्या करता है, ट्रेवल करता है, एक कंपाउंड छोड़ के दूसरे पे जाता है, दूसरे छोड़ के तीसरे पे जाता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, कि एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर है, चलिए ये हो गया रेजोनेंस। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो जब किसी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इन्वॉल्व हो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं, वो जो फॉर्मूला है वो होता है फॉर्मूला होता है जिसका ऐसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए 1 प्लस पाई, कितना पाई है, देखो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है एक पाई और एक सिग्मा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पाई सिग्मा पाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो एक पाई है एक सिग्मा है, तो हमको पाई लेना है, तो पाई 1 है, सिग्मा कितने हैं, तो देखो 1 2, ठीक है 2, इसमें क्या है, एक तो पाई, एक इसको पाई मान लो और इसको सिग्मा मान लो, तो ये सिग्मा है ये सिग्मा है, 1 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 1 प्लस 1/3 करोगे तो 0.33 आएगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.3, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर है, तो आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। कॉपी करें,
चलिए आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। देखिए हमने इसका निकाल लिया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 1.33 आया था। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखिए PO43 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो देखो P, देखो 3 चार्ज है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड से होगा और 3 पे क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस पाई अपन क्या होता है सिग्मा। देखो 1 प्लस पाई, पाई कितना है 1 है, तो 1 हो गया। सिग्मा कितने हैं, तो 1 2 3 और इसमें 1 सिग्मा कितना 4, ये हो गया 4। तो ये 1 प्लस 1/4 को कितना करोगे, तो 0.25, ये कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो इसका ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। देखो SO4 का देख लो, इसका SO4 2 माइनस का, तो देखो 4 है ना, ये 4 ऑक्सीजन है 2 चार्ज है, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखो तो एक पर ये माइनस हो गया है, एक पर ये माइनस हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। 1 प्लस पाई, पाई कितना है 1 और 1 2, तो 2। सिग्मा कितने हैं 1 2 3 और 1 4, तो ये हो गया 4। 1 प्लस ये हो गया 1/2, 1.5, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। आप इसका एक और भी निकाल सकते हो, जैसे आप निकाल लो NO3 माइनस का, ठीक है, NO3 माइनस का, ठीक है, निकाल लो। आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये N है, देखो 3 ऑक्सीजन है, एक चार्ज है, तो एक को कर लो डबल बॉन्ड से, एक आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक होगा माइनस, बैलेंसिंग काउंट कर लो, 2 2 4 और 1 5, कोऑर्डिनेट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। देखो 1 प्लस पाई कितना 1, 1 अपॉन सिग्मा 1 2 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है 3, तो ये कितना आ गया 1.33, ठीक है। आप यहाँ O3 का भी निकाल सकते हो। O3 का देखो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो O डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। देखो 1 प्लस पाई, पाई कितना है 1, सिग्मा कितना है 1 और 1 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा 1.5। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें, ठीक है, और फिर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाता हूं, ठीक है। इसे कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स का हम निकालते हैं, जैसे XeO3F2, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये है Xe, ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये है F और ये है F, ठीक है। इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है।
अब देखिए इसमें दो अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये एटम आप कह सकते हो, दो अलग अलग एटम जुड़ा है। एक जो XE है, ठीक है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपको वो कहेगा तो XCF निकालना है कि XO निकालना है, ठीक है, XO निकालना है कि XF निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको कहे कि बॉन्ड ऑर्डर आपको XF निकालना है, ठीक है, XF निकालना है, तो निकाल लीजिए XF। कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो सेम है ना, तो कोई आपको एक ही लेना पड़ेगा। कितना है, एक, तो ये कितना हो गया, एक हो गया। अगर आपको कहे कि हमें बॉन्ड ऑर्डर किस में चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर XCO में चाहिए, तो आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, देखो, अच्छा मन करे तो ये ले लीजिए, मन करे तो ये ले लीजिए, मन करे तो वो ले लीजिए। तो 1 प्लस पाई, अब कोई भी ले लीजिए, एक पाई है, एक सिग्मा है, तो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी दिया हो तो हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आज का लेक्चर यही क्या होता है, समाप्त होता है। यदि कुछ आपके इसमें डाउट्स रह गए हैं, कहीं किसी पॉइंट में नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, उसको कमेंट कीजिए, पिन कीजिए, हम उसको रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, तक के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।